पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज आखिरी रोज़। 2 रोज़ा फोरम में अमेरिका, रूस, चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। वर्किंग ग्रुप के इजलास में यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म खैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मातनी ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकते हैं तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मातनियात खामाल की सूरत निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मातनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। We will work as a team, the federal government, the provincial governments and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, जदोजहद करें, मुल्क के लिए और अपने लिए। यकीन है पाकिस्तान मादनी मैशत में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत के फ़रोग़ और तरक्की में शराकत दारी करें। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। हम इस शोबे की तरक्की के लिए तुलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, बलोच क़बायली अमायदीन की काविशों के भी मुतरफ़ हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान में कानकुनी के कामों को फ़रोग़ दिया। टैरिफ कीमत में रोजाना $2 अरब हासिल करेंगे। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए पहुंच रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान इज़हार ख्याल। कोयले की पैदावार बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बोले, हम ऐसी सनत को वापस ला रहे हैं जिसे फारिग कर दिया है। कानकुनी को फरोग देने के लिए दिफाई पैदावार का कानून इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर की टैरिफ से मुतालिक डेडलाइन खत्म, तिजारती जंग शुरू। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें आमने सामने आ गईं। व्हाइट हाउस का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट ने कहा, नया टैरिफ आज से नाफिजुल अमल होगा। टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना चीन की गलती थी। महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से रब्ता कर लिया। हर मुल्क के लिए अलहदा हिकमत अमली अपनाई जाएगी। टैरिफ पर ना तो कोई ताख़ीर होगी और ना ही तौसीह दी जाएगी। इजाफी टैरिफ पर तर्जमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा था, धमकियां नहीं चलेंगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अडियाला जेल के बाहर हंगामा मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं को पकड़ लिया। बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। बानी PTI की 3 बहनें, कासिम खान नियासी, आलिया हमजा समेत दीगर पुलिस गाड़ी में सवार। एहलकारों ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी। सबको घर जाने के ऑफर। पिंडी पुलिस ने अलीमा खान समेत तमाम खवातीन को मकामी शादी हॉल पर उतार दिया। पुलिस वैन से उतरने के बाद तमाम खवातीन रहनुमा शादी हॉल के लॉन में बैठ गईं। रात होते ही बानी PTI की 3 बहनें
अपने घर चली गई। साहबजादा हामिद रजा समेत बाकी कारकुन भी अपने घरों को चले गए। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर PTI कारकुनों ने गोरखपुर से अडियाला जेल जाने वाली सड़क ब्लॉक की। कारकुनों का अडियाला जेल जाने पर इसरार। उमर अयूब ने रोका मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को पकड़ लिया। उमर अयूब की यकीन दहाने पर छोड़ भी दिया। जेल के बाहर मिशाल यूसुफजई की बैरिस्टर गौहर से तकरार। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक ताज हैदर चंद रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, ताज हैदर की वफात से पीपल्स पार्टी अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर के इंतकाल पर दुख का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी, सलीम हैदर, कामरान टिसोरी, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन का भी इजहार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चीनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साबिक CEO की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साक़ी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तियारी तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। PTI सियासी कमेटी ने मुराद सईद की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद ने पार्टी रहनुमाओं की इजाज़त के बगैर एहतजाज की कॉल दी थी। मुराद सईद की जानिब से दिए गए बयान पर भी सियासी कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। पार्टी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं ने भी मामला बानी चेयरमैन के सामने रखने का कहा। सियासी कमेटी ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, ना ही जंग कर सकते हैं। बानी के नोटिस में लाया जाए हमें किस तरह का तर्ज अमल अपनाना चाहिए। सेनेटर फैसल बावजा का कहना है कि जैसा कहा था, PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बाह ने PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द मंजर-ए-आम पर वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी। नहीं मिला तो बानी PTI को कुछ नहीं मिला। बानी अब अकेले रह चुके हैं। सारे गार्ड उलटे खेल कर मज़ीद मुश्किलात में हैं। ये सब ड्रामा कौम को वक्त से पहले बता चुका था। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मैं बैरून मुल्क हूँ। PTI को बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया, सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी महकमे खारजा के आला ओहदेदार एरिक का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद पर खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम के इनेकाद से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। फोरम सरमायाकारों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिनरल और मादनी वसाइल की अहमियत को मुतादिद बार उजागर किया। कौमी एयरलाइन की रिस्ट्रक्चरिंग के समराफ PIA 21 साल बाद मुनाफे में आ गई। PIA की सालाना मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में PIA को 2 खरब 4 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। गुज़श्ता साल कौमी एयरलाइन को 26 अरब 20 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। अंदरूनी सिंध में सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। अप्रैल में मजीद 7 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। हीट वेव से मुतालिक भी खबरदार कर दिया गया। उधर मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, नथिया गली और एबटाबाद में भी बारिश और यालाबारी। कल और परसों लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बादल दाखिल होंगे। यूक्रेन का रूस की जानिब से लड़ने वाले 2 चीनी फौजी गिरफ्तार करने का दावा। यूक्रेन ने चीनी से वजाहत तलब कर ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की जानिब से 6 चीनी फौजियों ने झड़पों में हिस्सा लिया। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया।
दराज कद, कजली आंखें, खूबसूरत चाल। राजनपुर के नुमाइशी मेले में दाजली बैल की धूम मच गई। शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबला हुस्न देखने आई। मेला लूटने वाले जानवरों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया।